सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक नए दिन में, एक नए व्लॉग के साथ। और भाई आज सुबह सुबह निकल गया हूँ 8 बजे घर से। कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। और एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, जैसे कहीं पे भी सुबह सुबह जाना होता है ना, तो भाई उस दिन क्या होता है कि एक मिनट भाई, ट्रैफिक आ रहा है। जैसे घूमने जाना है या काम से जाना है, कहीं पे भी जाना है ना, तो रात को साउंड स्लीप नहीं आती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार सुबह कहीं सोते ही रह जाएं और जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी ना हो, लेट हो जाएं, किसी को टाइम दिया हुआ हो तो अपन लेट नहीं होने चाहिए। ये भाई मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया, गाड़ी सीधी है ना एकदम, ये देखो। और अब स्टीयरिंग छोड़ दिया, ये लेफ्ट में जाने लग गई। इतनी सी देर में ये देखो कहाँ आ गई। और इसको इसूजू वाले बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, इतनी तो जाती है। भाई एक वो कहावत है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अपने को पॉकेट मनी कभी मिली नहीं, मतलब हमारे यहाँ सीन ही नहीं था घर पे पॉकेट मनी का। लेकिन पैसे थोड़े बहुत तो चाहिए खर्चे के लिए, तो क्या करें। तो मैं भाई जब 10th क्लास में था ना, तो हमारी बस चलती थी एक रूट पे, तो उस पे जाना शुरू किया। वहाँ जाते थे थोड़ी बहुत, वहाँ पे वो जो लड़के बेईमानी करते थे, कंडक्टर वगैरह जो बेईमानी करते थे, उसको अपन ने रोकथाम किया और वहाँ से थोड़े बहुत पैसे कमाए, मतलब अपने खर्चे के लिए। फिर जब 11th में आया तो जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था, वहाँ पे उन सर के जो नोट्स थे उनकी बुक बनाई, कंप्यूटर में टाइप करके वो उनको बुक बना के देता था। 11वीं 12वीं वहाँ पे, मतलब वहाँ से पैसे कमाए मैंने। तो लगभग आप ये मान के चलो 10वीं क्लास से मैं पैसे कमा रहा हूँ। ठीक ठाक पैसे कमाए, ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब बहुत रीजनेबल अच्छे पैसे कमाए, उनको खैर खर्च भी कर दिया। लेकिन भाई अब क्या है, काम से मन भर गया है। मतलब अब मन ही नहीं करता। जैसे आज मैं सुबह उठ के जा रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत मन कर रहा है। ठीक है, एक काम है, उसको निपटाना है तो अपन जा रहे हैं, बाकी ऐसा कोई मन नहीं है। और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला और मेजर कारण है ना, जो लेबर का बिहेवियर होता है। मतलब फैक्ट्री में जो लेबर का बिहेवियर है ना, जिनसे काम कराना है अपने को, वो ऐसा है कि बस वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई। और उसके अलावा और बहुत सारे मल्टीपल कारण हैं। तो इसीलिए मैंने अपने काम को काफ़ी हद तक कम कर दिया, काफ़ी हद तक। तो मेरे जितने फ्रेंड्स हैं ना, खास फ्रेंड्स हैं, उनमें जिन को भी पता है कि भाई मैं काम आजकल नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी है कि जो तुझे पसंद है उसको फॉलो कर, सिर्फ उसी को कर, बाकी चीज़ों में दिमाग लगाना बंद कर दे। बाकी तो सब जितने बाकी दोस्त हैं ना, वो सब यही सलाह देते हैं, नहीं भाई काम को वापस कर, ये तो सब रूटीन है और ये सब तो सहना ही पड़ेगा, और काम के बिना काम नहीं चलेगा। तो भाई काम के बिना भी काम चल सकता है, ऐसा नहीं है कि काम के बिना काम नहीं चलेगा। एक यही काम नहीं है जो मैं पहले करता था, जब तक उसको किया तब तक वो मेरे लिए बिल्कुल पैशन था, और उसके सिवाय लाइफ में कुछ सूझता ही नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। मतलब जब तक वो काम किया तब तक पूरी उससे किया है। लेकिन अब भाई उससे मन हट गया है, तो अब जो दूसरा कुछ करेंगे, मतलब काम करेंगे या कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे, बची हुई जिंदगी बढ़िया मजे से काटने की कोशिश करेंगे भाई। तो भाई रूट भी दिखा रहा है हमारे को रिंग रोड वाला, और रिंग रोड हमने देखी भी नहीं है, तो आज ट्राई करते हैं रिंग रोड से कितना एक्स्ट्रा टोल पड़ता है और भीड़ से कितना मतलब अपने को बचाव हो जाता है। तो रिंग रोड से निकलेंगे आज, देख भी लेंगे इसी बहाने। तो 100 की स्पीड अलाउड है भाई इस रिंग रोड के ऊपर। तो ये एक और बेनिफिट है कि अपन स्पीड प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे, इसलिए गूगल इसी को शॉर्टेस्ट दिखा रहा था। यहाँ से अजमेर है 161 किलोमीटर। 55 रुपये का टोल है भाई। ये पूरी रिंग रोड का है या टोंक रोड तक का है, उसके बाद दोबारा टोल आएगा, अभी आइडिया नहीं। पहला टोल आ चुका है अपना इस रोड का। एक और टोल आ गया भाई। टोंक रोड को क्रॉस करने के बाद एक टोल और है, 60 रुपये तो वहाँ लगे थे, और शायद 55 या 60 रुपये यहाँ भी लगेंगे। बाकी टोल की डिटेल्स तो जब वापस आएंगे तभी एग्जैक्ट पता चलेगा कि अपना टोटल टोल लगा कितना है। 45 मिनट में हम लोग आ गए हैं अजमेर रोड पे, रिंग रोड को यूज़ करते हुए आगरा रोड से। नाम तो इसका रिंग रोड है, लेकिन रिंग अभी पूरी हुई नहीं है, आधी रिंग बनी हुई है, क्योंकि अजमेर रोड से जो राइट वाला पार्ट है, जो दिल्ली रोड को और फिर वहाँ से आगरा रोड को कनेक्ट करेगा, वो अभी नहीं बना है। 60 और 55 115 रुपये का टोल लग गया हमारा यहाँ पे। अगर हम सिटी से आते तो 115 का टोल बच जाता, लेकिन शायद टाइम ज़्यादा लग जाता। और वापस अपन आ गए हैं। इस पे जाम लगा हुआ है भाई, फुल जाम। यहाँ हमेशा ही रहता है, खैर यहाँ रेड लाइट का जाम है, उसके बाद इस वाले टोल पे भी जाम मिलेगा। तो रूटीन का जाम हो गया। सारा बॉम्बे का ट्रैफिक जो है वो इसी रोड के ऊपर है। जब तक नया वाला एक्सप्रेसवे चालू नहीं होगा तब तक इसका यही हाल रहेगा।
ये भाई जो हॉस्पिटल है ना, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल, यहाँ मैं आया था 2014 में। तो हम यहाँ का डेमो देने आए हुए थे भाई, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर का, 2014 में मई की बात है। और यहाँ पे उस दिन मुझे पहली बार पता चला था कि मेरे पार्टनर ने मेरी मार लिया सही से। 45 लाख रुपए अकाउंट में पड़े थे, भाई ने निकाल लिए सारे। और यहाँ पे हम डेमो दे ही रहे थे, जब मुझे इस बारे में पता चला तो डेमो वेमो छोड़ के मैं तो वापस निकल गया था भाई। तो इसलिए हॉस्पिटल देखा तो याद आ गया एपिसोड। खैर अब तो ना मेरा पार्टनर ना उसका अकाउंटेंट दोनों ही दुनिया में नहीं है, तो अब तो क्या ही पैसे मिलेंगे, बट फिर भी याद आ गई तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। भाई मौसम हो गया सुहाना, बारिश आ गई है, बढ़िया शानदार मौसम हो गया भाई, मजा आ गया भाई। तिरंगा लहरा रहा है शान से देखो। और ये राइट साइड में लेक है, पूरी लेक, क्या नाम है इसका, अन्ना सागर लेक। अन्ना सागर लेक के साइड में तो क्या मैंने ये लगा दिया तो दिखाई नहीं देगा, बट ये राइट में आपको दिख रही होगी लेक। भाई अजमेर इतना खूबसूरत पहली बार ही लग रहा है, पहले कई बार आया हूँ पर खैर पहले सीधा सीधा हॉस्पिटल आते थे, मतलब मेडिकल कॉलेज आते थे और वापस हो जाते थे। इस बार थोड़ा सा गलियों में और इधर उधर निकले हैं तो दिख रहा है कि यार अजमेर तो बहुत ही खूबसूरत है। तो एक कारण तो भाई आपको बता दिया था काम कम करने का, दूसरा कारण है ये सरकारी तंत्र। अजमेर आया था जिस काम के लिए, अपना चेक लेने के लिए किसी को रिश्वत दी, तब अपना चेक मिला। अगली पेमेंट के लिए उसको बोला कि भाई किसी भी तरह आज करवा देना। कुछ 2020 की EMD पेंडिंग थी, उसके लिए लेटर्स दिए, बट भाई नहीं सुधर सकता, अपने देश का सरकारी तंत्र नहीं सुधर सकता, इसीलिए हम उसको बदल नहीं सकते थे। तो मैंने भाई छोड़ ही दिया कि इनसे वास्ता ही ना पड़े, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई वापस जा रहे हैं, रतन और राहुल को छोड़कर आया था इंस्टॉलेशन के लिए, उनका भी काफ़ी हद तक काम हो गया होगा, तो वापस जाते हैं। अगर काम हो गया होगा तो उनको लेके जयपुर निकलेंगे भाई। बाकी तो भाई लबालब पानी भरा हुआ, लबालब ऊपर तक भाई, क्या बात है। ये तो पहली बार ही देखी है, हालांकि गंदगी पूरी है, लेकिन भाई बहुत बड़ी झील है ये तो। ये जहाँ तक नज़र जा रही है देखो, चारों तरफ पहाड़ और बीच में ये झील, और ये सामने रह गया लेक फेसिंग एरिया, पूरा एरिया लेक फेसिंग। तो भाई आज का लंच घर से लाए थे, पराठे और घी का रायता। लंच कर रहे हैं, फिर निकलेंगे, काम हो गया पूरा। राहुलर को छोड़ दिया है और आगे मिलेगी भीड़, यहीं से मुड़ जाते हैं। घर की तरफ निकल रहा हूँ, भीड़ तो भाई यहाँ पे भी पूरी है। बारिश की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक मिस मैनेज हो गया है, और बस वालों का तो भाई कोई इलाज ही नहीं है। तो भाई पहले मैंने जब ये व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना, तो मुझे लगता था कि मेरे खुद के इतने सारे दोस्त हैं, इतने सब जानने वाले हैं, तो खूब आराम से सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, खूब आराम से व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन खैर वो मेरी सोच गलत थी, क्योंकि सबका अपना अपना लाइन ऑफ इंटरेस्ट है। जिसको जो चीज़ देखनी पसंद है वो वही देखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्त है तो इसलिए देखेगा, उसको मतलब जिसको जो देखना पसंद है वो सिर्फ उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को ही देखते हैं। ये समझ में आ गई है। तो अब अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो भाई लोग हैं जिनको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं रियली, और ऑफ रोडिंग या उससे रिलेटेड जो हम घूमने जाते हैं वो सब जिनको पसंद है, वो भाई लोग असली सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं उन्हीं भाई लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।